हेलो एवरीवन। आज हम ईजान एफएफ और खूबसूरत लड़का स्टोरी का पार्ट 10 सुनेंगे। पिछले पार्ट 9 में हमने सुना था जाओजान के फोrehead पर किस करके वो बड़े प्यार से बोलता है, बी गुड बेबी, डोंट मेक मी वरीड, ओके। इसके बाद जाओजान शर्म से सिर झुकाकर धीरे धीरे बोलता है, पर मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता। इस बात को सुनकर ईवो बहुत ही वार्म स्माइल के साथ बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं सिखा दूंगा। अभी सिर्फ फ़ोन रिसीव करना सीख लो, बाकी का रात में सिखा दूंगा, ठीक है। ऐसा बोलकर ईवो अपने पॉकेट से दोनों फ़ोन निकाल कर एक फ़ोन जाओजान को दे देता है, फिर दूसरा फ़ोन लेकर जाओजान के फ़ोन पर फ़ोन करता है। फ़ोन वाइब्रेट मोड में होने के वजह से कॉल आने से कांपने लगता है। जाओजान सोचता है शायद उसने कुछ गलत दबा दिया। ऐसा सोचकर वो डर जाता है एंड अपने हाथों के ऊपर से फ़ोन को जल्दी से बिस्तर पर रख देता है। ईवो ये देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या हुआ, फ़ोन पसंद नहीं आया? इस बात को सुनकर जाओजान नाम में साड़ हिलाकर बोलता है, नहीं, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत दबा दिया, मैं संभल नहीं पाऊंगा, अब वापस ले लो वरना खराब हो जाएगा। वो हंसते हुए बोलता है, खराब हो जाएगा तो फिर से दूसरा ला देंगे। ये सुनकर जाओजान बोलता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, बहुत खर्चा हो जाएगा। वो कैजुअली बोलता है, तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा। अब इस बात को सुनकर जाओजान बहुत ही सैडली बोलता है, मेरे पास वापस देने के लिए उतने पैसे नहीं है, अब तो मुझे सैलरी भी नहीं मिलेगा। अब ईवो समझता है जाओजान क्या कहना चाह रहा है। वो गुस्सा होकर बोलता है, तुम शर्मिला हो इसलिए मैंने तुम्हें पैसा नहीं दिया, तुम्हारा बिहेवियर से समझा तुम भी मुझसे प्यार करते हो। कल रात मैंने जो जो बोला उन सब से तुम्हें कोई इनकार नहीं, पर अभी तुम कुछ और ही बोल रहे हो। ऐसा क्यों जाओजान? क्या मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं? और क्या क्या करना पड़ेगा जिससे तुम मेरे प्यार को अपना लो? जाओजान धीरे धीरे बोलता है, नहीं मुझे। ऐसा कहकर जाओजान चुप हो जाता है और कुछ नहीं कह पाता। उसका पहले से ही लाल फेस और भी लाल हो चुका था। वो सिर हिलाते हुए बोलता है, नहीं जाओजान, आज तुम्हें बोलना पड़ेगा, मैं अपने आप कुछ समझने नहीं वाला, तुम बोलो। मुझे क्या? जाओजान कहने की बहुत कोशिश करता, बट उसके लाख कोशिशों के बावजूद भी मुझे इस वर्ड से आगे जाओजान कुछ बोल ही नहीं पाता। पर फिर भी वो कोशिश किए जा रहा था, क्योंकि ईवो अभी भी जाओजान से गुस्सा होकर सीरियस फेस लेकर जाओजान को ही देख रहा था। जाओजान का इतना कोशिश देखकर ईवो आखिरकार बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें शर्म आ रहा है, ठीक है, हिंदी में ना सही इंग्लिश में बोलो, बोलो आई लव यू ईवो। जाओजान पहले सोच रहा था हर बार की तरह आज भी ईवो उसे समझ लेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, पर ऐसा नहीं होता देखकर जाओजान गहरा सांस छोड़कर ईवो से गुस्सा होकर पाउट करते हुए एकदम आहिस्ता से बोलता है, आई लव यू ईवो। ईवो एक्साइटेड होकर एकदम से जाओजान को हक कर लेता है और बोलता है, एकदम सही, इसी तरह से दिन में जितनी बार मैं तुमसे बातें करूँगा उतनी बार मुझे ये वर्ड बोलते रहना, इससे तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा और शाय फील नहीं होगा और सुनने में भी अच्छा लगता है। जाओजान मुंह फिराते हुए बोलता है, नहीं। ये सुनकर ईवो सीरियस होकर बोलता है, नहीं बोलने से नहीं चलेगा, ये तुम्हारा पनिशमेंट है, कहना ही पड़ेगा। ऐसा बोलते हुए एक टॉवल लेकर ईवो बाथरूम में घुस जाता है, फिर बाथरूम से चीखते हुए बोलता है, मेरे लिए कपड़े चूज़ करके रखो, तुम जो चूज़ करोगे वही पहनूंगा, सब कुछ कवर्ड में रखा है। जाओजान को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, पर ना करने से ईवो गुस्सा करेगा सोचकर ईवो ने जो बोला वही करने के लिए वो कवर्ड की तरफ
चला जाता है। कॉबर्ड को खुलते ही चाचन और भी पजल्ड हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था इतने सारे कपड़ों में से वो ईवो के लिए क्या चूज करे। तभी चाचन को याद आया, एक बार उसके स्टेप ब्रदर्स के रूम पर उसने एक हैंडसम सा पिक्चर देखा था। शायद कोई मूवी स्टार का पिक्चर होगा, पर वो पर्सन चाचन को बहुत पसंद आया था। इसलिए उस पिक्चर को चाचन बार बार देखता था। जब भी वो स्टेप ब्रदर्स के पास पढ़ने जाता था, सो मेनी टाइम उस पिक्चर्स को देखने के वजह से चाचन को उस पर्सन का ड्रेसअप से लेकर फेस बहुत अच्छे से याद हो चुका था। चाचन सोचता है ईवो भी बहुत हैंडसम है, तो फिर उस पर्सन जैसा ड्रेसअप अगर ईवो भी कर ले तो और भी हैंडसम लगेगा, शायद उस पर्सन से भी ज़्यादा। इसीलिए जाओजन उस पिक्चर्स के हिसाब से एक रेड शर्ट, ब्लैक कोट, एक ब्लैक पैंट एंड एक ब्लैक टाई निकालकर बेड को पहले साफ करके उसके ऊपर रख देता है। जाओजन बिस्तर की तरफ मुड़कर कपड़ों को देखकर सोच ही रहा था ईबो को पसंद आएगा कि नहीं। तभी पीछे से ईबो हक करते हुए बोलता है, वाह जाओजन, तुम्हारा पसंद तो बहुत अच्छा है। तुम मुझे इस कपड़ों में देखना चाहते हो? जाओजन गुस्सा करते हुए ईबो की तरफ मुड़कर बोलता है, आपको ऐसे हमेशा मुझे हक नहीं करना चाहिए। ईबो कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्यों, क्या हुआ, तुमको दिक्कत है? जाओजन अनकम्फर्टेबली बोलता है, नहीं वो बात नहीं, पर ये ठीक नहीं है, अभी हमारा शादी भी नहीं हुआ। ये सुनकर ईबो एक आईब्रो ऊपर उठाकर बोलता है, तो तुम्हें मुझ पे शक है? जाओजन से नाम में हिलाते हुए बोलता है, नहीं, आप पर मुझे कोई शक नहीं है, पर आपको अब रुकना पड़ेगा, जब तक शादी नहीं हो जाता तब तक। ये सुनकर कुछ सोच के ईबो स्मिंग करके बोलता है, इसका मतलब शादी के बाद जो चाहे वो कर सकता हूँ, तो फिर चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। जाओजन फिर साय फील करते हुए बोलता है, नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैंने बस आपको समझाने के लिए बोला था। जाओजन के इतने समझाने के बावजूद भी वो फिर से जाओजन को फेस टू फेस हक करके बोलता है, शायद तुम्हें तुम्हारा पनिशमेंट याद नहीं, बहुत देर हो गया, हम दोनों बातें कर रहे हैं, तुम शायद भूल रहे हो, तुम्हें कुछ बोलना चाहिए। जाओजन बातें करते हुए ध्यान ही नहीं दिया कि ईबो सिर्फ टावल पहन के उसके सामने खड़ा था। पर अब जब ईबो ने उसे फिर से फेस टू फेस सामने से हक कर लिया, जिसकी वजह से जाओजन का फेस ईबो के खुले मस्कुलिन सीने पर डायरेक्टली टच हो रहा था। इस चीज़ का रियलाइजेशन होने के साथ साथ जाओजन एम्बारेस एंड शाई होकर एकदम सुन पड़ चुका था। जाओजन खुद को ही कोसते हुए सोच रहा था, मुझे पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए था, मेरे जैसा बेशरम शायद इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मुझे इधर से किसी भी कीमत पर अभी के अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। जाओजन ईबो के सीने पर पुश करके उससे दूर होने का कोशिश करता है, पर ईबो उसको और भी कस के पकड़ कर बोलता है, नहीं, तुम जा नहीं सकते जब तक कि ना तुम अपना पनिशमेंट टास्क पूरा कर लो। जाओजन थोड़ी देर चुप रहकर फिर से ईबो को पुश करने का कोशिश करता रहता है। ईबो हंसते हुए टीस करके बोलता है, अच्छा कोशिश है, पर थोड़ा सा फूड प्रोटीन, थोड़ा एक्सरसाइज और थोड़ा सा मसल गेन कर लेने के बाद शायद तुम मुझे ऐसे पुश कर पाओ। जाओजन ये सब सुनकर एंग्री होकर मुंह को पाउटी करके दूसरी ओर घुमा लेता है। ईबो अपने हाथों से जाओजन के मुंह को वापस अपने ओर करके सीरियस फेस बनाकर बोलता है, मजाक बहुत हुआ, चलो अपना पनिशमेंट टास्क पूरा करो, गुस्सा करने से काम नहीं बनेगा। जाओजन वही गुस्से वाला पाउटी सा फेस बनाकर बोलता है, पहले मुझे छोड़ो फिर बोलूँगा। ये बातें सुनकर ईबो जाओजन को छोड़ देता है। ईबो के हाथ से छूटने के साथ साथ जाओजन वहाँ से लाइट के स्पीड में दौड़ के भाग जाता है। ईबो ये देखकर पूरा हक्का बक्का हो चुका था।
ईवो कुछ रिएक्ट करता उससे बहुत पहले ही जाओजन रूम से बाहर निकल चुका था। रूम के बाहर बंद दरवाजे पर बैक लेन होकर जाओजन बहुत जोर जोर से सांसें ले रहा था। कुछ देर बाद जाओजन सोचता है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, नीचे? नहीं नहीं, नीचे तो मिसेस वांग है। अब क्या करूं? ईवो भी अब हेल्प नहीं करेगा क्योंकि मैंने वो बातें नहीं बोला। जाओजन वॉल के साइड पर फ्लोर पर बैठकर ये सब सोच रहा था। तभी किसी का खांसने का आवाज से जाओजन सिर उठाकर ऊपर देखता है। ईवो बहुत ही सैडली बोलता है, मेरे से भागकर यहाँ क्यों बैठे हो, नीचे क्यों नहीं गए? जाओजन धीमी वॉइस में हिचकिचाते हुए बोलता है, वो नीचे मिसेस वांग। ये सुनकर ईवो एक गहरा सांस छोड़कर बोलता है, शुक्र है मेरा कंडीशन मेरे माँ से अच्छा है, वरना मैंने तो सोचा था तुम सिर्फ मुझसे ही ऐसे भागते रहते हो। जाओजन समझ जाता है कि ईवो नाराज है। एक छोटे से चीज़ के वजह से ईवो का जाओजन की तरफ ये नाराजगी जाओजन को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए वो धीरे धीरे करके ईवो के थोड़े से पास आकर अपने साइनेस को दूर करके बोलता है, आई लव यू ईवो। अब मुझसे नाराज मत रहो प्लीज़, मुझे सफोकेटिंग फील हो रहा है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तब ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कहते हुए जाओजन का आंखें टियारी हो जाता है। ये देखकर ईवो जल्दी से जाओजन को अपने पास खींचकर हक करके बोलता है, रोना मत, रोना मत, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं मेरे जाओजन से क्या कभी नाराज हो सकता हूँ? मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। अगर तुम मुझे लात मारते तब भी नहीं, ऐसे बात बात पर रोते नहीं। मैंने बोला था ना, रोना तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं, तो फिर क्यों ऐसा कर रहे थे? जाओजन स्नाइप करते हुए बोलता है, पर आप नाराज हो गए इसीलिए। ईवो जाओजन का आंखें पोंछते हुए बोलता है, मैं नाराज हो गया तो उसमें रोने का क्या ज़रूरत? अच्छा चलो, मैं तुम्हें मेरा नाराज़गी को कम करने का एक ट्रिक बताता हूँ। आइंदा से उस ट्रिक को फॉलो करना, बस रोना मत। जाओजन कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्या ट्रिक? ईवो थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोलता है, आइंदा से अगर मैं नाराज हो जाऊँ तो फिर चुपचाप मेरे पास आना और मुझे एक किस दे देना। जाओजन इनोसेंटली पूछता है, कहाँ पर दिया हूँ, आपके बेड पर या फिर बेड साइड टेबल पर? ये सुनकर ईवो सरप्राइज हो जाता है। वो समझाते हुए बोलता है, नहीं नहीं, वैसे नहीं, तुम इतने क्यों भोले हो जाओजन? अच्छा, मैंने तुम्हें रात को और सुबह को एक बार फोrehead पर किस किया था, याद आया? जाओजन सिर हिलाते हुए हाँ बोलता है। ईवो फिर बोलता है, वही वही, उसी को किस देना बोलता है। तुम्हें भी बिल्कुल वैसा ही मेरे पास आना है और मेरे चीक पर या फिर होठ पर एक किस करना है। बस उसके बाद मेरा गुस्सा एक मैजिक के जैसा प्यार में बदल जाएगा। आज के लिए इतना ही। स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।